नमस्ते करनी। हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूँ अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 18/6/26। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। आज भी वीडियो बनाने की अभी तक जरूरत नहीं थी, पर फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 2 दिन हो गया वीडियो नहीं बनाया। आज कुछ और अलग चीजें भी डिस्कस करेंगे, बाकी अपने एनालिसिस तो चलते रहेंगे। फिलहाल काफी दिनों के बाद आज निफ्टी का डेली आरएसआई 60 के ऊपर आया। 63 हो गया है ना यहाँ से। जब से ये फॉल स्टार्ट हुए आज पहली बार उसने 63 टच किया है। अदरवाइज हाईएस्ट अभी तक 60.79 कुछ था जब से ये फॉल चालू हुआ। अब निफ्टी पिछले कुछ दिनों से इसी रेंज में चल रहा है। रेजिस्टेंस यहाँ इस टॉप से बॉटम के 78%, 70.5%, अपर बोलिंजर बैंड, टॉप कनेक्टेड लाइन चैनल का, ये पिछले मल्टीपल टॉप्स, ये मल्टीपल गैप्स, ये सारी रेजिस्टेंस बन रही है। पर रेजिस्टेंस है, वीकनेस नहीं है। तो यहाँ पे जो जो लोग फंसे होंगे, जिनके और कुछ अलग पोजीशंस के ऑर्डर्स होंगे, इंटरेस्ट होंगे, तो भी एक बार ऐसा लगता है कि ये सारी लेवल्स टैप करने के बाद करेक्शन आएगा क्या, या पहले ही यहीं से आ जाएगा। ये एक मुश्किल है बताना। मोस्ट प्रोबेबली ये सारी लेवल पहले टैप हो जाए, फिर एक करेक्शन आ जाए। पर फिर भी हमें अपने स्टॉप्स इम्पोर्टेंट है वो फॉलो करने। जैसे अभी रिसेंट बॉटम से जो ये बाउंस आ रही है, तो यहाँ से ये जो 1 2 3 4 5 6, आज छठवीं कैंडल ऊपर आ रहे हैं, तो ये कहीं भी पिछली कैंडल के लो नहीं ब्रेक किए, या लो नीचे क्लोज नहीं हुए। तो वो एक अपने लिए ध्यान रखना है। तब तक एवरीथिंग इज ओके। बाकी इंट्राडे अप्स एंड डाउन आज तो बहुत कब आ रहा है, अच्छे पैटर्न भी बने, अच्छे भी थे ट्रेड्स, वो चलते रहेंगे। अब निफ्टी बैंक पे अलग थोड़ा ट्राई करते हैं। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक स्ट्रांग है। एक दिन खाली उसने लैग किया, बाकी इट इज वेरी स्ट्रांग, स्ट्रांग देन निफ्टी। ये एक एक्सपोनेंशियल टेम्पलेट वाली ये है। आरएसआई ऑलरेडी 72 एंटर कर चुका है बुलिश जोन में। एमएसीडी ऑलरेडी पॉजिटिव जोन में एंटर हो गया है। प्राइस ऑलरेडी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। एक्सपोनेंशियल 2155 दोनों एवरेज में बुलिश क्रॉसओवर है। सो निफ्टी बैंक इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन निफ्टी। वैसे ये भी मल्टीपल गैप्स, प्रीवियस टॉप्स, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सारे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। 1001 पॉइंट इधर उधर, या यहाँ पे 59 to 37, 58 to 80 वाला रेंज। हिस्टोरिकली अगर आप देखते हैं, तो ये 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ गया। एवरेजेस में बुलिश क्रॉसओवर भी आ गए, लेकिन एवरेजेस ये दोनों अभी भी 200 डेज एवरेज के नीचे चल रहे हैं। पहले भी यहाँ पे ऐसा हुआ था, मूविंग एवरेजेस 200 डेज के नीचे आ गए थे, प्राइस ऊपर आ गई थी, तो एक पुल बैक देने के बाद वापस ऊपर गए थे। ट्रेंड अप ही था, पर एक अच्छा खासा पुल बैक देने के बाद वापस ऊपर गए थे। और पीछे जाते हैं, एवरेजेस भी 200 डेज के नीचे चाहिए, 2155 वाले, राइट। तो यहाँ पे भी एक 200 डेज को टच करके यहाँ पे इतनी पुल बैक नहीं आई थी, पर यहाँ पे सीधे चले गए थे ऊपर। मैंने एक दो जगह देखा हिस्टोरिकली,
जैसे यहाँ पे था, मूविंग एवरेजेस नीचे थी, प्राइस 200 डेज के ऊपर थी, एक पुल बैक देके फिर गए। फिर यहाँ पे प्राइस 200 डेज के ऊपर आ गया था, मूविंग एवरेजेस तक एक पुल बैक आया, फिर ऊपर चला गया। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस ये 2155 200 के नीचे चल रही थी, प्राइस ऊपर आई, एक पुल बैक देके फिर ऊपर चली गई। तो ये ट्रेंड तो अप ही रहेगा, पहले एक पुल बैक देते हैं या सीधे यहीं से ऊपर चले जाते हैं। निफ्टी बैंक ने ये प्रीवियस टॉप भी सारे ब्रेक किए हुए ऑलरेडी, है ना। तो अगले रेजिस्टेंस यही इसी जोन में होगा, 58 टू 80, 59 231। फिर वहां से एक बार अगेन 200 डेज या मूविंग एवरेजेस रिटेस्ट करके ऊपर जाते हैं या ऐसे ही चले जाते हैं, तो देखते हैं। पर अभी तक एवरीथिंग इज स्ट्रांग बुलिश। और क्या डिस्कस करना था? वीकली तो कल देखेंगे ही। बाकी तो अगर मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ तो कुछ और चीजें भी डिस्कस करते हैं, है ना। नहीं तो वीडियो बनाने की वैसे जरूरत ही नहीं थी। बहुत बढ़िया जोरदार मोमेंट आ गया आज अभी निफ्टी में। यहाँ पे मूविंग एवरेज चैनल बनाए हुए हैं, है ना। इसका चार्ट ओपन करते हैं। निफ्टी बैंक देखिए, ये मूविंग एवरेज बैंड 65 टू 100 का बैंड बनाया हुआ है, ऑलरेडी इसके ऊपर आ गया है निफ्टी बैंक। निफ्टी में देखें, स्लो हो गया है थोड़ा। ओ नेट गया क्या? ऊपर आ रहे हैं, अभी तक पूरे प्राइस ऊपर नहीं आया जैसे निफ्टी बैंक आ रहे हैं। निफ्टी बैंक ऑलरेडी ऊपर चला गया है, राइट। तो बैंक इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन निफ्टी। बैंक निफ्टी पीएनएफ चार्ट पे अगर देखते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम, सारे एक्स के कॉलम में चल रहे हैं, डबल टॉप बाय चल रहे हैं। नेट मेरा शायद स्लो हो गया है। लॉन्ग टर्म भी आज की क्लोजिंग के हिसाब से अगर देखें तो लॉन्ग टर्म भी यहाँ पे निफ्टी बैंक 1% बाय 3 कॉलम रिवर्सल में भी बाय आ गया है। तो फिर भी ये जो इंडिकेटर है इसके ऊपर आना चाहिए तो कंफर्म हो जाएगा। पर ये मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे ऑलरेडी बुलिश है। निफ्टी के मल्टी टाइम फ्रेम देखते हैं। हमेशा ये सब हम डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन और कुछ आज बात करने को थी नहीं, ऑलरेडी 2 दिन वीडियो बनाए नहीं थे। ये भी सारे एक्स के कॉलम में ही ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे से लेके शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक, राइट। एक्स का कॉलम चल रहा है, पर ये कॉलम्स काफी बड़े हो गए, राइट। 43 एक्स के बॉक्सेस इनर हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये कभी कभार ऐसा होता है, एक बार पुल बैक देके फिर वापस डबल टॉप बाय बन जाए। वैसे ही दूसरी असेट के पीएनएफ चार्ट देखते हैं। नेटवर्क स्लो है। निफ्टी ऑलरेडी एक्स के कॉलम में डबल टॉप बाय है, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। ये ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ, लेकिन ओके कॉलम चल रहे हैं, मतलब बॉन्ड्स को फिलहाल पिछले कुछ दिनों से निफ्टी इक्विटीज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे इक्विटी इक्विटी करेंसी यूएसडी आईएनआर डिवाइडेड बाय निफ्टी, तो ये भी ओके कॉलम में चल रहे हैं। इसमें तो ट्रेंड रिवर्सल ही दिख रहा है। तो यहाँ भी निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब डॉलर गिर जाए, यूएसडी आईएनआर गिर जाएगा ऐसा नॉट नेसेसरी, बट निफ्टी विल आउट परफॉर्म। यहाँ पे गोल्ड को भी निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है ना, पिछले कुछ दिनों से। तो इक्विटीज आर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर देन अदर असेट्स। और इंडाइसिस, निफ्टी ऑलरेडी ग्रीन चल रहा है, एक्स के कॉलम में चल रहा है। ये बाकी भी एक्स के कॉलम में और बुलिश है, इसका मतलब है स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये निफ्टी को आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो ये आज, अब 2 दिन से वीडियो नहीं बनाए थे, आप लोगों के साथ कुछ और अलग चीजें शेयर कर दी। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।